हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग समझेंगे सी लैंग्वेज में एरे इंडेक्स हमेशा जीरो से क्यों स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हमें कुछ बातें मालूम होनी चाहिए, जैसे एरे किस तरीके से बनाया जाता है सी लैंग्वेज में। मैंने लिखा एक एग्जांपल के तौर पे इंट ए 5। इस तरीके से हम लोग एरे बनाते हैं। इस एरे के बनने से क्या हुआ, मेमोरी में लगातार में 5 ब्लॉक्स रिजर्व हो गए। ये 5 ब्लॉक्स हैं जो रिजर्व हो गए। ये इनके इंडेक्सेस हैं 1 2 3, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 1 2 3 4। हर एक ब्लॉक एक इंट टाइप का वेरिएबल है, क्योंकि यहां पर जो एरे हमने बनाया वो इंट टाइप का बनाया। हमारा सवाल ये है कि एरे की इंडेक्सिंग 0 से ही क्यों स्टार्ट होती है। अब जैसे मुझे पहले वाले ब्लॉक में कुछ वैल्यू असाइन करनी है, तो मुझे लिखना होता है A0 और इसमें मैंने कुछ असाइन किया, फॉर एग्जांपल 10, तो 10 इसमें जाके स्टोर हो जाता है। अगर मुझे स्टोर करना है सेकंड वाले ब्लॉक में, तो मैं लिखता हूं A1, तो इसके अंदर मैंने कुछ वैल्यू रख दी, मान लीजिए 20, तो 20 स्टोर हो गया A1। अब यहां पर एक बात तो ये समझिए कि जब आप एरे को डिक्लेयर करते हैं, तो डिक्लेयर करते वक्त ये जो पहली लाइन हमने लिखी है, इसमें जो स्क्वायर ब्रैकेट में आपने नंबर लिखा है ये इंडेक्स नहीं होता, बल्कि ये होता है टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स। लेकिन एरे को बना लेने के बाद जब भी आप इस तरीके से लिख रहे हैं, तो ये इंडेक्स होता है। अब इंडेक्स है क्या चीज? एरे इज अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स। जब भी आप एरे बनाते हैं तो वो ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स है, जैसे यहां 5 वेरिएबल्स का एक ग्रुप है। ध्यान दीजिए कि यहां पर जो एक एक वेरिएबल इस ग्रुप के अंदर है, इनके इंडिविजुअली कोई नाम नहीं। इनको एक्सेस करने के लिए जरूरी है कि कोई तरीका हो। तो पूरे ग्रुप को हमने एक नाम ए दिया हुआ है, लेकिन इंडिविजुअली एक एक वेरिएबल इस एरे के अंदर जो 5 वेरिएबल हैं उसमें से एक एक वेरिएबल का इंडिविजुअली कोई नाम नहीं है। लेकिन क्योंकि वो लीनियरली अरेंज्ड है, हम उनका पोजीशन नंबर यहां यूज करते हैं। पोजीशन नंबर 0, पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 3, पोजीशन नंबर 4। तो जब भी मुझे किसी पर्टिकुलर ब्लॉक को एक्सेस करना होता है, तो मुझे एरे का नाम लिखना होता है और स्क्वायर ब्रैकेट में उस पर्टिकुलर वेरिएबल का पोजीशन नंबर लिखना होता है जिसको मैं एक्सेस करना चाहता हूं। तो अगर मैं पहले वाले ब्लॉक को एक्सेस करना चाहता हूं, तो यहां पर मैं लिखता हूं 0। लेकिन अभी भी हमको ये बात क्लियर नहीं हुई कि यहां पर 0 से ही स्टार्टिंग क्यों हो रही है। तो इसके लिए एक और बात समझिए, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये एक ऑपरेटर है। क्या है ये? ऑपरेटर। अगर ये ऑपरेटर है तो ऑपरेटर को अपना काम करने के लिए ऑपरेंड्स भी चाहिए होते हैं। तो इसके 2 ऑपरेंड्स हैं, एक ए और दूसरा जो इंडेक्स नंबर आपने इसके अंदर लिखा है। अब हमको ये समझना है ये ए क्या है और ये 0 क्या है। तो जब भी कोई प्रोग्राम रन होता है तो उसको कुछ मेमोरी मिलती है। जब भी हमारा प्रोग्राम, हम सी का प्रोग्राम रन करते हैं, तो हमारे प्रोग्राम को रन होने के लिए कुछ मेमोरी मिलती है। ये जो मेमोरी है ये हमेशा फिक्स होती है, यानी हम चाहे छोटा प्रोग्राम बनाएं या बड़ा प्रोग्राम बनाएं, हमारे प्रोग्राम को मिलने वाली मेमोरी फिक्स होती है। ये मेमोरी कितनी होती है ये आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है, प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करता है। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग तरीके से, या ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग वर्जन्स में अलग अलग तरीके से इंटरनली प्रोग्राम को मेमोरी मिलती है। तो हमारे प्रोग्राम को कितनी मेमोरी मिल रही है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये इंपॉर्टेंट है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब हम प्रोग्राम चलाते हैं तो उसको एक फिक्स अमाउंट की मेमोरी मिलती है। अभी एग्जाम्पल के लिए, समझने के लिए हम ये मान लेते हैं कि टोटल मेमोरी है 64 किलोबाइट्स। ठीक है, हालांकि आज के सिस्टम्स में ये और ज़्यादा मिलती है, लेकिन हम सिर्फ समझने के लिए इसको 64 किलोबाइट्स लिख रहे हैं। 64 किलोबाइट्स का मतलब हो गया 65536 बाइट्स। ठीक है,
तो ये जो हमारे प्रोग्राम को मेमोरी मिली है इसमें कई सारे बाइट्स हैं। कितने बाइट्स हैं? 65536। तो ये मान लीजिए पहला बाइट है, ठीक है, ये मान लीजिए दूसरा बाइट है, ये तीसरा बाइट है, ये चौथा बाइट है, ये पांचवा बाइट है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस तरीके से इस पूरे मेमोरी एरिया में टोटल कितनी बाइट्स होंगी? 65536 बाइट्स होंगी। अब अगर हम एक एक बाइट को पहचान के लिए सीक्वेंसिंग कर दें तो, यानी इस पूरे मेमोरी एरिया में शुरुआत से यानी नीचे से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये बाइट नंबर 0 है, ये बाइट नंबर 1 है, ये बाइट नंबर 2 है। नंबरिंग यहाँ हम 0 से स्टार्ट करते हैं, तो बाइट नंबर 3, बाइट नंबर 4, इस प्रकार से जितनी भी बाइट्स इस पूरी मेमोरी में होंगे उनको एक सीक्वेंस नंबर दे दिए। मुझे बता सकते हैं कि जो आखिरी बाइट होगी, आखिरी बाइट अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ होगी आखिरी बाइट, इसका सीक्वेंस नंबर क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, टोटल 65536 है और स्टार्टिंग हमने 0 से करी है, तो इसका बाइट नंबर होगा 65535, राइट, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। टोटल बाइट्स हैं 65536। अब जब आप अपने प्रोग्राम में कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उस वेरिएबल को मेमोरी तो इसी प्रोग्राम की मेमोरी के अंदर ही कहीं मिलती होगी। मान लीजिए कि उस वेरिएबल को मेमोरी यहाँ मिली, तो ये जो बाइट है ये तो एक बाइट है, यस। तो अगर आपने वेरिएबल इंट टाइप का बनाया है, सपोज करिए आपने बनाया है इंट एक्स, तो 4 बाइट कंज्यूम हो जाएंगे। ये 4 बाइट है, ये 2 बाइट, ये 3 बाइट, ये 4 बाइट, राइट। तो अगर हमने कोई वेरिएबल बनाया है, सपोज करिए इंट एक्स, तो इस एक्स वेरिएबल को कहीं तो हमारे प्रोग्राम में मेमोरी मिलेगी। मान लीजिए मेमोरी मिली है, तो ये पूरा हमारा वेरिएबल एक्स है। अब ये मेमोरी इस प्रोग्राम के अंदर ही अगर कहीं मिली है, तो ये जो चारों बाइट हैं एक्स के नाम पर, ये कहीं तो मेमोरी ले रहे होंगे इस प्रोग्राम को जो मेमोरी मिली है उसके अंदर। तो इन बाइट का भी कोई सीक्वेंस नंबर होगा, बिल्कुल होगा। यानी अगर हम काउंटिंग करते जा रहे थे 0 1 2 3 4 ऐसे करते हुए, तो हो सकता है इसका सीक्वेंस नंबर हो 100 या 1000। तो अगर ये पहली वाली बाइट जो एक्स वेरिएबल को 4 बाइट मिली है, उसमें से पहली वाली बाइट क्या है? सीक्वेंस नंबर उसका 1000, तो अगली वाली बाइट का सीक्वेंस नंबर होगा 1001, अगली वाली बाइट का सीक्वेंस नंबर होगा 1002, अगली वाली बाइट का सीक्वेंस नंबर होगा 1003। ये जो नंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ, सीक्वेंस नंबर की बात कर रहा हूँ, इसी को हम बोलते हैं एड्रेस, ठीक है। तो जब हमने एरे बनाया था इंट A5, तो हमारे इस एरे को भी कुछ मेमोरी मिली होगी। कितनी मेमोरी मिली? अब एक इंट वेरिएबल 4 बाइट का होता है और यहाँ 5 इंट वेरिएबल बने, तो यहाँ पर 20 बाइट्स मेमोरी कंज्यूम हो गई। अब ये जो 20 बाइट्स है, ये 20 बाइट्स इसी प्रोग्राम की मेमोरी में ही तो कहीं बने होंगे। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ कहीं पर बने होंगे, ये पूरा एरे बना होगा। पर इस एरे में इंट टाइप के 5 ब्लॉक्स हैं और हर एक ब्लॉक 4 बाइट का है। अब उसमें से भी पहले ब्लॉक की पहली बाइट के बारे में सोचें, उसका भी कोई सीक्वेंस नंबर होगा। मान लेते हैं वो सीक्वेंस नंबर क्या है? वो सीक्वेंस नंबर है 2000, ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर इसका सीक्वेंस नंबर 2000 है तो हम बोल सकते हैं ना कि इसका एड्रेस 2000। लेकिन ये जो पहला ब्लॉक है एरे का, ये 4 बाइट का है, यानी इन 4 में से भी जो पहली बाइट है उसका नंबर है 2000। तो 2001, 2002, 2003 ये भी एड्रेसेस होंगे और ये चारों बाइट मिलकर एरे के पहले ब्लॉक की बात कर रहे हैं। अब एरे के दूसरे ब्लॉक की बात करें, A1, ये भी 4 बाइट का ब्लॉक होगा, पर इसका एड्रेस क्या होगा? इसका एड्रेस होगा 2004, क्योंकि 2000 से लेकर 2003 तक 4 बाइट के एड्रेस पहले वाले ब्लॉक में कंज्यूम हो गए। तो उसके तुरंत बाद अगर मेमोरी ब्लॉक है तो उसका एड्रेस होगा 2004, और इस प्रकार से अगले ब्लॉक का एड्रेस हो जाएगा 2008, फिर हो जाएगा 2012, 2016, तो लास्ट वाले ब्लॉक का एड्रेस हो जाएगा 2016।
ये था 2012, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एड्रेस नंबर है। अब जो अहम बात मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि जब हम एरे का नाम भर लिखते हैं, जैसे हमने लिखा ए, तो ये एरे का नाम लिखा, ये नाम लिखना उसके पहले ब्लॉक के एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ एड्रेस हमने सपोज किया है 2000, तो ए लिखना 2000 के बराबर। ए कोई वेरिएबल नहीं है, ये सिर्फ एरे के पहले ब्लॉक के एड्रेस को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। तो एक तरह से 2000 को एक नाम दे दिया गया है ए। अब जब हम लिखते हैं A0, ठीक है, जब हम लिख रहे हैं A0, तो A का मतलब है 2000 और 0 इंडेक्स नंबर है। तो अगर आपने पॉइंटर्स पढ़ा है तो आपको एक और बात मालूम, अगर आप पॉइंटर में 1 ऐड करते हैं तो अगले ब्लॉक का एड्रेस बनता है, अगली बाइट का नहीं, अगले ब्लॉक का। तो अगर मैं लिखता हूं A, तो A का मतलब है 2000, और अगर मैं लिखता हूं A+1, तो 2000 में 1 जोड़ने से 2001 नहीं आता। अगर आपने पॉइंटर्स पढ़ा है तो आपको ये बात अच्छे से मालूम होगी कि 2000 में 1 जोड़ने से 2004 आने वाला है, क्योंकि A में A जो एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है वो इंट ब्लॉक का एड्रेस है। तो 1 ऐड करने पे नेक्स्ट ब्लॉक यानी अगले इंट वेरिएबल का एड्रेस बनेगा। तो अगले इंट वेरिएबल जो है उसका एड्रेस होगा 2004, क्योंकि 2000 से 2003 तक तो पहले वाले इंट वेरिएबल ने ही कंज्यूम किया हुआ है। तो A+2 करने पर क्या आएगा 2008, A+3 करने पर क्या आएगा 2012, A+4 करने पर क्या आएगा 2016। यहां पर ये जो A है वो तो पहले एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जो नंबर हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 2 3 4, ये क्या है, ये है इंडेक्स नंबर। यानी अगर मुझे एरे के पहले ब्लॉक का एड्रेस मालूम हो, क्योंकि एरे हमेशा लगातार में मेमोरी कंज्यूम करता है, तो मुझे ये बोलना है कि अगला ब्लॉक यानी 2000 पे तो पहला ब्लॉक होगा, तो अगला ब्लॉक कहाँ होगा, 2000 में 1 ऐड करेंगे तो अगला ब्लॉक आ जाएगा, 2000 में 2 ऐड करेंगे तो उसका अगला ब्लॉक आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने लिखा है A0, तो इंटरनली कंपाइलर उसे बना देता है A+0 स्टार, यानी A हो गया 2000 और 2000 में 0 जुड़ेगा तो ये बन जाएगा 2000। और अगर मैं लिखता हूं A1, तो इसका मतलब हो जाता है ये सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर है, ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो ऑपरेटर है, और ये ऑपरेटर के ऑपरेंड हो गए A और 1। A मतलब हो गया एड्रेस, तो ये एक्चुअल में 2000 में ऐड हो रहा है 1, तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 2004। तो ये जो A1 आपने लिखा है ये A+1 है और उस पर स्टार क्या है, डी रेफरेंसिंग करते हैं। आपने पॉइंटर्स अगर पढ़ा है तो स्टार का मतलब है डी रेफरेंसिंग करना। तो ये जो A+1 से एड्रेस बन रहा है ये उसकी डी रेफरेंसिंग करेगा, यानी उस ब्लॉक को रिप्रेजेंट करेगा जिसका एड्रेस ये बन रहा है। A+1 बन रहा है 2004, तो स्टार लगा देने से ये ब्लॉक बन जाएगा जिसका एड्रेस 2004 है। तो अब आप खुद सोचिए कि एरे का इंडेक्स 0 से क्यों स्टार्ट होता है, क्योंकि मुझे बेस एड्रेस 2000 में 0 जोड़कर ही पहला ब्लॉक मिलेगा, 1 जोड़कर तो मुझे दूसरा ब्लॉक मिलेगा। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी और समझ में आ गया होगा कि सी लैंग्वेज में एरे के इंडेक्स 0 से क्यों स्टार्ट होते हैं। सी लैंग्वेज ही नहीं, आप सी के अलावा C++ में भी देखेंगे या जावा में भी देखेंगे, तो वहाँ पर भी आपको इंडेक्स 0 से ही स्टार्ट मिलेंगे। इनफैक्ट ज़्यादातर लैंग्वेजेस में 0 से ही स्टार्ट होता है और यही कॉन्सेप्ट सभी जगह इम्प्लीमेंट होता है। हो सकता है कि आपको एक बात नई लगे, मैं वो भी आपके सामने शेयर। अगर आप कभी लिखते हैं printf, ठीक है, और आपने लिखा %d और लिखा A1, तो क्या प्रिंट होगा। अभी जैसे हमने A1 में 20 रखा हुआ है तो यहाँ पे 20 प्रिंट हो जाना चाहिए। यस, बिल्कुल सही है, 20 प्रिंट हो जाएगा। अब सोचिए अगर मैं लिखता हूँ printf %d और यहाँ पे 1a लिख देता हूँ, तो क्या होगा।
तो भी 20 प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि a+1 करने से भी 2004 आएगा और 1+a करने से भी 2004 ही आएगा। तो आप चाहे तो इंडेक्स बाहर लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर है अल्टीमेटली ये दोनों वैल्यूज को जोड़ने वाला है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं एरे को। हालांकि नॉर्मली हम इस तरीके से ही लिखते हैं, लेकिन ये दूसरा वाला तरीका भी उतना ही सही है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा कि क्यों एरे के इंडेक्स हमेशा 0 से ही स्टार्ट होते हैं सी लैंग्वेज। अब यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा मेरे एक वेबसाइट है www.mysearchy.com। इस वेबसाइट को जरूर विजिट करें। इसमें कई सारे लैंग्वेजेस के कोर्सेज हैं। इनफैक्ट C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS जैसे वीडियो कोर्सेज मौजूद हैं। आप जिस कोर्स को सेलेक्ट करेंगे उसके सभी वीडियोस की एक लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। जिस पे भी आप क्लिक करेंगे वो वीडियो ओपन हो जाएगा। ये सब कुछ फ्री है। इनफैक्ट प्रोग्रामिंग स्किल को भी डेवलप करने के लिए बहुत सारे प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज भी आपको इसमें मिलती है, हर एक कोर्स के लिए अलग अलग, और उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलते हैं जिसमें प्रोग्राम बनाने की सही अप्रोच भी आपको सिखाई जाती है। इसके अलावा यहाँ कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड भी काफ़ी सारा मटेरियल आपको मिलता है। डेली एक नया वीडियो इसमें पब्लिश होता है। तो अगर आप डेली इस साइट को विजिट करेंगे तो एक नया वीडियो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये सारा कंटेंट फ्री है और हिंदी में है, जिस वजह से कई सारे लोगों को इससे बहुत लाभ हो रहा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको लगता है कि ये वाकई यूजफुल है, आपको समझ में आ रहा है, आपको फ़ायदा हो रहा है, तो कई सारे और भी लोग हैं जिनको इससे फ़ायदा होगा। आप प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिए, उन लोगों को बताइए व्हाट्सएप के थ्रू या फेसबुक वॉल पे पोस्ट करके। आप इस वेबसाइट का जिक्र लोगों तक करिए ताकि लोगों को इससे जितना हो सकता है फ़ायदा मिल जाए। थैंक यू।